नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। सुस्त रफ्तार जनसत्ता, दुनिया में सिकुड़ते मध्य वर्ग की दास्तां हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। सुस्त रफ्तार जनसत्ता जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के दावों के बीच चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर 5.4% रहने के आंकड़े स्वाभाविक रूप से निराशाजनक हैं। हालांकि जुलाई सितंबर की तिमाही में अक्सर विकास दर शुष्क देखी जाती है, मगर आर्थिक संगठनों और खुद सरकार ने इसके करीब 7% के आसपास रहने का अनुमान लगाया था। अब कहा जा रहा है कि अगली छमाही में विकास दर अच्छी रहेगी। अक्टूबर दिसंबर की तिमाही चूंकि त्योहार मौसम की होती है, इसलिए इसमें वृद्धि देखी ही जाती है, मगर ताजा आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद को लेकर चिंता पैदा करते हैं। दूसरी तिमाही में सबसे बुरी गति विनिर्माण क्षेत्र की रही। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 2.2% दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.3% थी। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की 13.6% से घटकर 7.7 पर पहुंच गई। इसी तरह 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर घटकर 3.1% रह गई, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 12.7% थी। कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों में मामूली वृद्धि को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों में विकास दर सुस्त ही दर्ज हुई। अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी संतुलन साधने की जरूरत होती है। निर्यात के मामले में लगातार निराशाजनक तस्वीरें आती रही हैं। चीन आदि देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहा है। इसी तरह बेशक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, पर हकीकत में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार व्यय में कटौती करनी पड़ रही है। जिस तरह विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आ रही है, उससे जाहिर है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिकुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में विकास परियोजना पर भी बुरा असर पड़ेगा। आर्थिक विकास के ताजा आंकड़े सरकार के लिए चेतावनी है कि उसे तदर्थ और व्यावहारिक उपायों के बजाय बुनियादी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें रोजगार और लोगों की आय में बढ़ोतरी के अवसर पैदा करने होंगे। दुनिया में सिकुड़ते मध्य वर्ग की दास्तां हिंदुस्तान। हरजिंदर, वरिष्ठ पत्रकार। अर्थव्यवस्था की सेहत अंत में उपभोक्ता बाजार में आने वाली खबरों से ही तय होती है। लोग जब झोला उठाकर बाजार पहुंचते हैं और ढेर सारा सामान खरीद कर लौटते हैं, तो वे देश की आर्थिक नींव की मजबूती भी तय कर देते हैं। आधुनिक दौर में किसी भी राष्ट्र की समृद्धि से लेकर उसके समाज में स्थायित्व तक के बहुत सारे फैसले बाजार की रौनक से ही तय होते हैं। यहाँ इतनी बड़ी भूमिका सिर्फ इस बात को बताने के लिए जरूरी थी कि पिछले कुछ समय से हमारे बाजार से जो खबरें आ रही हैं वे बहुत अच्छी नहीं है। अब तमाम अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और कॉर्पोरेट जगत के धुरंधर इस पहेली में सिर खपा रहे हैं कि क्या सचमुच मध्य वर्ग का आकार सिकुड़ रहा है। यह तर्क ध्यान देने लायक इसलिए है कि बाजार में जो हो रहा है उसकी सबसे बड़ी व्याख्या इसी से हो सकती है। मध्य वर्ग का आकार सिकुड़ रहा है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो मध्य वर्ग की आबादी कम हो रही है, यानी देश में पहले मध्य वर्ग में जितने लोग थे अब उससे कम होते जा रहे हैं। दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से मध्य वर्ग के लोग नहीं बढ़ रहे हैं, यानी मध्य वर्ग के लोगों का प्रतिशत कम हो रहा है, या खुद कुछ हद तक दोनों ही बातें हो रही हैं। यह मध्य वर्ग भारत के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिसके कारण जितने आर्थिक हैं उससे ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक हैं। पहले बात करते हैं आर्थिक कारण की परिभाषाओं को है। अगर थोड़ी देर के लिए विराम तो हम समाज के उस तबके को मध्य वर्ग मानते हैं जिसकी कमाई जितनी होती है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी उसके पास कुछ अन्य चीजों पर खर्च करने के लिए धन बच जाता है। इसका इस्तेमाल वह कहीं अपनी इच्छा अनुसार करता है तो कहीं अपने सपनों के अनुसार, कहीं वह इससे अपने शौक के हिसाब से खर्च करता है तो कहीं जमीन जमाने की रात और देख पर आई चुपड़ी जैसे लालच उसके धन को अपनी ओर खींचते हैं। जो हम विज्ञापन देखते हैं, दुकानें देखते हैं, रंगे सजे बाजार देखते हैं, अनंत तरह के उत्पाद देखते हैं, टूर पैकेज देखते हैं, मनोरंजन के भारी भरकम उद्योग देखते हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम देखते हैं, ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट देखते हैं, ये सब बहुत हद तक मध्य वर्ग की इसी अतिरिक्त धन की माया है। बहुत बड़ा बाजार सिर्फ इसी सहारे खड़ा है और जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा भी सीधे परोक्ष या इसी रूप से उपजता है। अगर मध्य वर्ग का मैं तो सिर्फ अर्थव्यवस्था का आधार होने में नहीं है, मध्य वर्ग आधुनिक सभ्यता, संस्कृति और राजनीति की नींव भी तैयार करता है। यह मध्य वर्ग ही था जिसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया और इसी की वजह से स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के संकल्पों से पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में अपने लिए जगह बनाई। ये मध्य वर्ग ही था जिसने दुनिया को समाजवाद सपने दिए और लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को देख लीजिए, जिसका अमूमन नेतृत्व मध्य वर्ग से ही आया था। पूरे मानव इतिहास में मध्य वर्ग जैसी बदलाव की कोई दूसरी इतनी बड़ी ताकत तो कभी नहीं रही। क्या अब हम बदलाव की इस ताकत से हाथ धोने जा रहे हैं? अमेरिका को छोड़ दें तो बाकी दुनिया में हालात शायद अभी उस हद तक नहीं पहुंचे कि मध्य वर्ग को लेकर कोई भविष्यवाणी की जाए, मगर कुछ डर जरूर है जो चिंता पैदा कर रहे हैं। इन डर का कारण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई। एआई कृषि और उद्योगों में मदद जरूर कर सकता है, कुछ हद तक इसने नए तरह का ऑटोमेशन भी हो सकता है, लेकिन यह ना तो खुद किसानी कर सकता है ना मजदूरी। हालांकि ये उन ज्यादातर कामों को कर सकता है जो आमतौर पर मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोग करते हैं। इसी तरह यह पैदा हुआ है कि कहीं एआई मध्य वर्ग को खत्म तो नहीं कर देगा। मामला थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि मध्य वर्ग को खत्म होने का मतलब होगा एक बड़े बाजार को खत्म होना। क्या एआई में निवेश करने वाले इस हद तक जा सकते हैं? धन्यवाद।